हरी इस गांव का पेशेवर रसोइया है। गांव के महेंद्र जमींदार की बेटी की शादी के खाने के लिए हरी को तय किया गया है। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, जल्दी आओ, कहाँ चली गई? एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अरे आओ 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 आओ। अरे क्या हुआ? इस तरह नाच कूद क्यों रहे हो? क्या खुशखबरी लेकर आए हो? सुनो तो जरा। अरे अब एक अच्छा खाना बनाने का काम मिल गया है। ये खाना बना पाऊंगा ना तो बहुत पैसे मिलेंगे। कहाँ खाना बनाने का काम मिला? अरे तुमने शायद सुना नहीं, जमींदार के घर में उसकी बेटी की शादी है। उस शादी में खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पे ही तो आ गई है। मुझे खाना बनाना होगा। क्या कह रहे हो तुम? हम जैसे गरीबों के हाथ में खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी? मैंने तो सोचा था शायद शहर से अच्छे अच्छे रसोइये बुलाएंगे। अरे हमारे रहते हुए रसोइया क्यों बुलाएंगे? हमारा नाम कम है क्या? इस गांव का सारा खाना तो हम ही बनाते हैं ना। अब अगर खाने के पैसे मिल गए ना तो इस घर को थोड़ा ठीक करूंगी। बहुत दिनों से ऐसे टूटा पड़ा है। हाँ, अब मेरे बहुत सपने पूरे होंगे। जमींदार के घर की शादी है, कम पैसा तो देंगे नहीं, वो अच्छा खासा पैसा देंगे। तुम जाओ जाओ, सब कुछ जुटाना शुरू कर दो। देखना खाने में जरा भी कमी ना हो। समय पर शादी का आयोजन शुरू हुआ, लेकिन खाने में इतना तीखापन और स्वाद खराब होने के कारण ससुराल वाले शादी तोड़कर ही चले गए। देखिए जमींदार साहब, मेरी बात सुनिए। मेरी इकलौती बेटी की शादी है। अब ऐसे शादी छोड़कर मत जाइए। आप लोग मेरी एक बात मेरी बस मान रख लीजिए मेरा। अरे क्या बात सुनो तुम्हारी। इतना तीखा खाना, अरे बाप रे बाप। अभी तक मेरा मुंह जल रहा है। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर भरी सभा में अपमानित करने के लिए इतना तीखा खाना बनवाया। इसका कोई मतलब होता है क्या? बताइए। अरे अब देखिए, खाने में थोड़ी कमी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपमान कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप इस गांव के जमींदार हैं। आप लोगों का खाना पीना ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर की लड़की हम कैसे लें? अब आप ही बताइए। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं गांव का जमींदार हूँ, बेटी की शादी टूट गई तो समाज में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। देखिए मेरी बात समझिए, उस खाने को हमारी बेटी ने नहीं बनाया था। अब वो खाना अब गलती हो गई। ऐसे शादी मत तोड़िए, नहीं तो क्या मतलब। अच्छा, आप ये भी तो सोचिए कि मैं यहाँ जो बारात लेकर आया हूँ, जो मेरे मेहमान हैं, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? एक बार भी आपने ये सोचा? मेरी तरफ से समझा आपने? बताइए। अब देखिए, थोड़ी सी गलती तो हो ही गई है, माफी की नजर से देखिए। अब इतने बड़े बड़े आयोजनों में थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है। ऐसे शादी तोड़कर मत जाइए, समझ रहे ना आप। अब मैं क्या कहूँ, ये हलवाई ने गड़बड़ किया है, हमारी बेटी ने थोड़ी ना किया है। मैं कुछ नहीं समझना चाहता। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करूंगा। मैं इसी वक्त ये शादी तोड़ रहा हूँ। नहीं तो नहीं, मुझ पर दया कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, समझिए मेरी बात। ये फालतू की नौटंकी अच्छी नहीं लगती है। जिस घर में पहले ही दिन अतिथि का ऐसा स्वागत हो कि उसके मुंह में मिर्ची भर दी जाए, उस घर की बेटी को घर में कैसे लाऊंगा? मालूम चला रोज मिर्ची खिला रही है। नहीं तो ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आपकी बेटी कैसी है और आप कैसे हैं। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। अरे ये तूने क्या किया हरी? मैंने तुझ पर भरोसा करके खाने की जिम्मेदारी तुझे दी थी और तूने क्या कर दिया ये? माफ कर दीजिए हुजूर, असल में मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक ही बनाया था।
खाना बनाने के बाद मैंने चक्कर भी देखा था, ऐसी कोई समस्या नहीं दिखी थी। अच्छा, तो फिर तेरी आंखों के सामने जो घटना घट गई है वो क्या ऐसी है, हैं? क्या बता, ऐसी हो गई? अरे खाने में ऐसा क्या डाला था जिससे खाने का स्वाद ऐसा बदल गया, खाना इतना तीखा हो गया कि सामने वाले का मुंह जल गया, है? मैं असल में सच में नहीं जानता कि ऐसा कैसे हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर से झूठ बोल रहा है। अरे बारातियों का स्वागत हमारे यहाँ मिर्ची से नहीं होता है, मीठे से होता है, मीठे से। बारात वालों का हर आदमी तीखे से पागल हो गया, ऐसा लग रहा उनके मुंह में आग लग गई, किसी ने पूरा एक पैकेट मिर्ची मुंह में डाल दिया हो, ऐसा कह रहे थे लोग। देख हरी, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी बेटी के जीवन में दाग लग गया, मेरी इज्जत खतरे में आ गई, लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। कृपया करे हुजूर, मैंने असल में सही कह रहा हूँ, कुछ छो नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने तो खाना चख के देखा था, बहुत अच्छा था। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए, और तेरी सजा ये है कि इसी वक्त तू और तेरा परिवार ये गांव छोड़कर चले जाओ। नहीं मालिक, नहीं, माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। हमारे पास और कोई जगह नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाकर रहेंगे हम मालिक। ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए मालिक। तुम लोगों को तो और कठोर सजा देनी चाहिए थी। गनीमत है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए तुम लोगों को ये गांव छोड़ने का आदेश दे रहा हूँ। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं प्रहरी बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगा, समझे? जाओ यहाँ से। हाय रे मेरी बेटी, क्या हो गया ये? मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर देना बेटी। अरे क्या रे, तू वही रसोइया है ना जिसने पास के गांव के जमींदार की बेटी की शादी में हादसा कर दिया था, हैं? एक कटोरी में एक पैकेट मिर्ची डाल दिया था। क्यों रे, कहाँ से लाया इतनी मिर्ची? हाँ, मैं वही रसोइया हूँ, लेकिन मुझे पहचान कैसे लिया? अरे पहचानूंगा कैसे नहीं, ये घटना तो पूरे 10 गांव में फैल गई है, और मैं तो वही था, जमींदार जी की बारात में क्यों नहीं जाऊंगा? अरे भाई, इसी गांव से तो बारात गई थी। हाँ। क्या कह रहे हो? इसी गांव से बारात गई थी और मैं यहाँ इसी गांव में आ गया हूँ? और नहीं तो क्या, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे गांव से निकाल दिया गया है ना? इसीलिए इस गांव में आकर शरण लेने की कोशिश कर रहे हो, सही कहा ना? अरे विश्वास करो भैया, मैंने नहीं मिलाया मिर्ची खाने में। बिना बात के ऐसा क्यों हुआ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। मैं ठहरा एक गरीब इंसान, अब कहाँ जाऊंगा? कहीं न कहीं तो शरण लेना ही पड़ेगा ना। अरे जहाँ भी जाना हो जाओ, इस गांव में तुम्हें जगह नहीं मिलने वाली। क्योंकि इस गांव का जमींदार उस गांव से बहुत नाराज है, और तुम तो सीधे हलवैया हो, जिसने ट्रक भर के खाने में मिर्ची मिलाया था, तुम ही तो हो वो। अरे भैया ये बताओ, इस गांव में कहीं खाना बनाने का काम मिल जाएगा क्या? थोड़ा सा आश्रय और खाना बनाने का काम मिल जाए तो बस। नहीं, अगर तुझे यहाँ किसी गांव वाले ने पहचान लिया, अरे चल छोड़, जमींदार ने ही देख लिया ना, तो तुझे और बड़ी सजा मिलेगी। अरे उसके बेटे की शादी तेरी वजह से बर्बाद हुई है। क्या किस्मत है रे, क्या किस्मत है मेरी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर रहूँ? अब तो लगता है कि जंगल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जाओ, जंगल में चले जाओ, सुरक्षित रह जाओगे। यहाँ इस गांव में इंसानों के बीच रहे ना तो शिकार कर लिए जाओगे। निकल जा, तू अच्छा इंसान है, इसीलिए जमींदार को बताऊंगा नहीं। जा, भाग यहाँ से। अरे रे, बहुत तकलीफ हो रही है ना। हाँ, हम ठीक एक आश्रय पा लेंगे, देखना।
हमने कोई गलती नहीं की है ना। आश्रय मिलते ही तुम ठीक हो जाओगी। चलो आओ आओ आओ, आराम से आराम से। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ आकर इस तरह से क्यों बैठे हो? तुम लोग कहाँ जाओगे? इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? अरे असल में हम लोग हैं बेसहारा, हमारे पास जाने की कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए यहाँ इस राह में भटक रहे हैं। क्या करें, मेरी पत्नी बीमार पड़ गई है। अफसोस हुआ तुम्हारी बात जानकर। वैसे देखकर तो लग रहा है कि तुम लोग अच्छे लोग हो। वैसे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम जा सकते हो? अगर हो तो चले जाओ वहां, या कहो तो मैं पहुंचा देता हूं। नहीं बाबा, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे गांव से निकाल दिया गया, इसीलिए तो यहाँ आकर बैठे हैं। हैं? तुम लोगों को गांव से निकाल क्यों दिया गया? जरूर तुम लोगों ने कोई गलत काम किया होगा, है ना? ऊपर वाले की दुहाई देकर कह रहा हूँ, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है बाबा। हम साधारण मेहनती इंसान हैं। ये देखिए, अब जंगल जंगल घूम रहे हैं, क्या करें। ठीक है, बाकी की बातें बाद में सुनूंगा। अब तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी पत्नी को लेकर मेरे आश्रम चलो, आओ। ठीक है, पर आप हमें आश्रय देंगे क्या? और क्या करूंगा? तुम लोगों को ऐसे बेसहारा हालत में छोड़ तो नहीं सकता ना। चलो, उससे अच्छा है कि एक साथ ही रहेंगे हम। आ जाओ। अब बताओ, तुम लोगों के साथ क्या घटना घटी है? तुम लोगों को गांव से क्यों निकाल दिया गया? सारी घटना मुझे खुलकर बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं एक साधारण रसोइया हूँ साधु महाराज। गांव के किसी समारोह में खाना बनाता हूँ। मेरे हाथ के खाने की काफी प्रशंसा है गांव में। वो तो मैं समझ गया, लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या, ये बताओ। मेरे गांव के जमींदार महेंद्र जमींदार की इकलौती बेटी की शादी थी। उस शादी में मुझे खाना बनाना था। मैंने ठीक ठाक तरह से खाना बनाया, चक्कर देखा, लेकिन तब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर और क्या, बारात वाले खाना खाने को आए, बैठे, उन्होंने खाने को खाया तो उन्हें बहुत मिर्ची लगी। हर एक आदमी एकदम ऐसे परेशान हो गया जैसे किसी ने मुंह में मिर्ची भर दी हो। मिर्ची के मारे बेचारों का बहुत बुरा हाल हो गया। इसके बाद बारात वालों ने शादी तोड़ दी और बारात वापस लौट गई। यहाँ बारात वाले कौन थे? ये जो पास के गांव के प्रताप है ना, प्रताप जमींदार, वही बारात लेकर आए थे। क्या बात करते हो तुम? तुमने खाना ठीक से बनाया था, लेकिन फिर अचानक ऐसी घटना क्यों घट गई? बिल्कुल, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस उम्र में खाना बना रहा हूँ, ये अनुभव तो झूठा नहीं है ना बाबा। इसका मतलब निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा है। मैं एक साधारण रसोइया हूँ, मेरे साथ भला किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है, बताइए भला। तुम्हारे साथ ना हो, जमींदार के साथ तो हो सकती है ना। हो सकता है उसका उद्देश्य कुछ और था। खैर, मैं जो समझना था सब समझ गया। अब मैं तुम्हारी मदद करने का आश्वासन देता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा। दो निर्दोष इंसान को इस तरह भुगतते हुए देखना तो मैं नहीं चाहता। मैं तुम लोगों को निर्दोष साबित करके ही छोड़ूंगा, निश्चिंत रहो। अरे साधु बाबा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। उस दिन आपको न्योता दिया गया था, आपने तो आने का नाम ही नहीं लिया। मेरे पास क्या उतनी फुर्सत है? कितने काम करने होते हैं। ये थोड़ा मौका मिला, इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अब आप कुछ दिन मेरे घर में रहिए और आपकी हम सेवा सत्कार करते हैं, है ना? सारी घटना मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ।
तुम्हारे साथ जो घटा वो अत्यंत दुखद घटना है। अरे हाँ बाबा, इसका मैं परिचय करा देता हूं। ये है सुरेंद्र, मेरा छोटा भाई। मेरी जमींदारी की बहुत सी चीजें यही देखभाल करता है। ओ, तुम्हारा एक छोटा भाई है, ये तो मैं जानता ही नहीं था। कभी तो देखा नहीं इसे। ये असल में सबसे बातें नहीं करता है ना, थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है, इसीलिए सबके सामने नहीं आता ऐसे। हाँ, वो ठीक ठाक है। अकेला रहना ही बड़ी अच्छी बात है। कलयुग जरा भी अच्छा नहीं है। वैसे तुम्हारे भाई की शादी वादी कुछ हुई या नहीं हुई? कितने बच्चे हैं उनके? अरे नहीं महाराज, कई बार कोशिश की थी भाई की शादी कराने के लिए, लेकिन मेरा भाई राजी ही नहीं हुआ। बोला ये सब मेरे लिए है ही नहीं, इसीलिए तो उसका संसार, उसका परिवार कुछ बस ही नहीं पाया। समझ गया। खैर, तुम्हारे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ पे कुछ दिन रहूंगा, ठीक है ना? मेरे रहने का इंतजाम कर दो। हाँ जो भी कहो, तुम्हारे साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे भाई ने कहा तुम अलग थलग रहते हो, लोगों से ऐसे बात नहीं करते, लेकिन मेरे साथ तो पूरी तरह उल्टा है। हाँ, मतलब किसी किसी के साथ मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता और किसी किसी के साथ मैं बात करता हूँ। आपको मैंने अच्छा समझा, इसीलिए आपसे बात करने को मेरा मन राजी हुआ। बहुत अच्छे। तुम्हें भी मैंने बहुत पसंद किया। इसके उपहार स्वरूप तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। मेरे पास बहुत शक्ति है, ऐसी शक्ति कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल सकता है। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? आप मैं जो चाहूं वो आप मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही। यहां तक कि ये पूरी जमींदारी तुम्हारी हो सकती है। तुम बस एक बार मुझसे कहो, बस। नहीं, मुझे इस जमींदारी की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ। ये क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं कि इस पूरी जमींदारी को पाने के लोभ में तुमने अब तक संसार नहीं बसाया, है ना? हाँ, यह बात तो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। आप कैसे जान गए बाबा? वाह 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 वाह, आपके पास तो सच में बहुत शक्ति है। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ अनुभव कर लेता हूँ, इसीलिए तो कहा अगर ऐसी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। इसमें तुम्हारा लाभ, मेरा भी लाभ। मुझे भी थोड़े पैसे वैसे दे देना, क्यों? ठीक है ना? अगर आप सच कह रहे हैं तो मेरे पास आपसे मांगने के लिए बहुत कुछ है। आपको तो मैं दोनों हाथ दोनों जेब एकदम पूरा झोला भर के खुश कर दूंगा, इतना पैसा दूंगा। तो ठीक है, तुम समय के अनुसार मुझे बता देना, ठीक है? अरे आइए साधु बाबा, मेरा सौभाग्य आप मेरे घर पे आए दर्शन देने के लिए। आइए। क्यों, दर्शन देना मना है क्या? अरे ये क्या बातें करते हैं आप? मैं आपको कितना खबर भेजता हूँ, आप तो आने का नाम ही नहीं लेते। क्या करूं? आज एक विपदा में पड़कर ही तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा, तो बताइए किस विपदा में पड़े हैं बाबा आप बस एक बार बताइए। आपकी सारी विपदा देखने की जिम्मेदारी मेरी, बताइए। जिस विपदा में पड़ा हूं, उस विपदा से तुम मुझे बचा सकोगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुमसे मैं अनुरोध कर सकता हूं। अरे आपने एक दिन मेरे ऊपर ऐसा उपकार किया था कि मैं वो उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस उपकार के बदले में ही सही, मैं आपको अपनी जान देकर भी विपदा से बचाना चाहता हूं। आप तो बस बताइए। नहीं, तुम्हारी जान देने की जरूरत नहीं है। बस अपने बेटे को दे दो, महेंद्र जमींदार की बेटी के लिए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज?
अच्छा, यानी कि जब आप ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब कि निश्चित रूप से आप पूरी घटना जानते होंगे। अवश्य, मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन एक बात समझ लो, हम जो देखते हैं हमेशा वो सच नहीं हो सकता। अब मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं साधु बाबा, मैंने खुद अनुभव किया है। मेरी बारात वालों के जितने मेहमान थे ना, सबके सामने मैं अपमानित हुआ हूं, मुंह नीचा हो गया मेरा। और तुम्हें क्या लगता है, महेंद्र अपनी बेटी की शादी में ऐसा कर सकता है, वो भी उसकी इकलौती बेटी की शादी में? अरे तो वो नहीं करेगा तो फिर किसने किया? किसी और ने किया है, और उस इंसान को मैं सामने लाकर ही तुम्हारे बेटे का महेंद्र की बेटी से विवाह करवाना चाहता हूं। अब बताओ, तुम्हें कोई आपत्ति है? महाराज, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है मैं स्वयं देखना चाहता हूं। बाकी मुझे विवाह से कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं चलता हूं प्रताप सिंह, मैं फिर से आऊंगा, मेरा इंतजार करना। क्या हुआ बाबा? अब बताइए, आप इस तरह से कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया आपने, क्या बात है? महेंद्र, तुमसे मुझे काफी गुप्त बातें करनी है, इसीलिए दरवाजा बंद करने पर मजबूर हूं। थोड़ा धीरे बात करो। अच्छा, मामला क्या है साधु बाबा? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, मैं ठीक कर दूंगा। जो घटना घटी है वो तुम ठीक नहीं कर सकते। उसे ठीक करने के लिए मैं खुद आकर तुम्हारे घर उपस्थित हुआ हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप मुझे खुलकर बताइए ना। सुनो, तुम्हारी बेटी की शादी में जो गड़बड़ हुई है, उसके लिए वो साधारण रसोइया का भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। वो तो निर्दोष है। मतलब आप ये घटनाएं कैसे जान गए? और अगर वो निर्दोष था तो खाना कैसे खराब हुआ? खाना तुम्हारे भाई ने खराब किया। तुम्हारा भाई तुमसे जलता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी की शादी बंद करवाने के लिए ऐसा किया गया। क्या बात करते हैं साधु बाबा आप? वो मेरा इकलौता प्यारा छोटा भाई है, वो मेरे साथ भला ऐसा क्यों करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता। जलन कब किसके मन में बसेरा ले लेती है, कोई नहीं जान पाता। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझ पर विश्वास तो करो। नहीं 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 नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा साधु बाबा। मैं जब तक कोई प्रमाण नहीं पा लेता तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ना ना। तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रमाण ला दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो, आओ चलो। अरे साधु बाबा, आइए आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपको बताना है ना कि मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ, तो मैं उसी कारण से तो आया हूं। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो दिया जाएगा। मैं शायद समझ गया हूं तुम असल में क्या चाहते हो। अच्छा, तो बताइए मैं क्या चाहता हूं। उससे पहले तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। बाबा, मैं पूरी जमींदारी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस जमींदार के सिंहासन से मेरे भाई को हटा दिया जाए। हाँ। ओ, और ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो जमींदारी का कुछ हिस्सा दे दिया गया है। तो कुछ हिस्सा क्यों नहीं लूंगा मैं? और उतने थोड़े से जमींदारी के हिस्से को लेकर क्या किया जा सकता है? ये तो भीख जैसा है। और इस जमींदारी के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की है। तो फिर मैं अगर गलत ना हूं तो शादी का खाना तुमने ही खराब किया था, है ना? बड़े पहुंचे हुए हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने। उस शादी के खाने में मैंने ऐसा मिर्च का पाउडर मिलाया, ऐसा मिलाया एकदम जरूरत से 10 गुना ज्यादा, जिसकी वजह से खाना ऐसा तीखा बना कि बारात वालों के जितने छेद से शरीर में सबसे धुआं निकलने लगा। जाओ, मुझे जो जानना था वो मैं जान गया। अब महेंद्र को जो जानना है वो महेंद्र जान जाएगा।
क्यों क्यों किया सुरेंद्र तूने ऐसा? मुझ पर तेरा क्या गुस्सा, क्या इतनी जलन क्यों? मैंने तो तुझसे कहा था ना तू शादी कर ले पर क्यों नहीं की तूने शादी? अरे तो मैं क्यों करूंगा शादी? किसके लिए करूं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस घर में मेरी पत्नी आती तो उसे काम वाली की तरह काम करना पड़ता, महारानी की तरह राज नहीं करती वो। कितना गलत सोच रहा है रे तू छोटे, कितना गलत। मैंने तुझसे शादी करने को कहा था वंश के लिए। मेरी एक ही बेटी है, उसे शादी कर दूंगा तो ये जिम्मेदारी कौन देखेगा बता? बस इतना? अरे इतना कहकर इतने दिनों तक तूने मेरे साथ बेईमानी की है भैया। हर मामले में तू ही आगे क्यों बढ़ेगा? बता, तू आगे क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं प्रजा के सुख दुख को समझता हूँ। तू अच्छा नहीं है, तू बेईमान है, तेरे मन में खोट है। अब समझ में आ रहा है, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि तू अगर इस गांव का जमींदार होता तो इस गांव के लोगों का कभी भला नहीं होता। हाँ, इस जमींदारी को पाने के लिए मुझे जो जरूरी है मैं वो करूंगा। बस इसी साधु के कारण आज मैं पकड़ा गया, नहीं तो यह जमींदारी मेरी ही होती। साधु बाबा ने जब सब कुछ मुझे खुलकर बताया, मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन आज मेरी आंखों से वो काली पट्टी हट गई। हाँ, तू अब इसी वक्त इस जमींदार के घर को छोड़कर चला जा। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं। सारे रिश्ते नाते खत्म। जा। हाँ, यह काम तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भैया। मैं लौट कर आऊंगा ही आऊंगा और इस गांव का जमींदार बनूंगा, देख लेना, मैं आऊंगा। इसके बाद साधु हरि और सुमित्रा को फिर से महेंद्र जमींदार के घर वापस ले आता है। हाँ, मुझे माफ कर दो हरि। मैं असल में गलत सोच रहा था। सोचा था तुम्हारे खाने में कोई लापरवाही हुई है। चलिए, आखिरकार इस बुढ़ापे में मैं कम से कम निर्दोष तो साबित हुआ। मेरे इतने सालों की मेहनत सब एक पल में खत्म हो जाती जमींदार साहब। मैं समझ रहा हूँ। छोटी उम्र से इस गांव का खाना तू ही बनाता है। यहाँ तेरा मान सम्मान बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आपने खुद अपनी गलती समझ ली। गांव के लोगों ने जान लिया कि मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरे लिए यही बहुत कुछ है। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दे हरि। आज से इस जमींदार के घर का सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी और तेरी पत्नी को दे दी मैंने, ठीक है? अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस उम्र में क्या हम निभा पाएंगे? अरे हम साधारण रसोइये हैं, गरीब इंसान हैं। अरे क्यों नहीं निभा पाओगे? जरूर निभाओगे। और आज से तुम लोग गरीब वरीब नहीं हो। तुम लोग अब से मृत्यु तक जमींदार के घर में ही रहोगे, हमारे घर में। ये सब कुछ संभव हुआ है साधु बाबा की वजह से। साधु बाबा की जय। जय हो साधु बाबा। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ साधु बाबा, बहुत बहुत कृतज्ञता। हाँ, तूने ठीक कहा हरि। ये साधु बाबा न होते तो आज इतना बड़ा षड्यंत्र सामने नहीं आता। मैं असली इंसान को पहचान ही नहीं पाता कभी। पता नहीं और कितना नुकसान होता मेरा। अरे हरी, फिर से वही गोल मिर्च का झोल दिया है। अब पता नहीं फिर किस नदी में नहाना पड़ेगा। चिंता मत करिए बाबू, अब खास तौर पे बनाया है। ऐसा गोल मिर्च का झोल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं पूरी दुनिया में। आप खाइए एकदम चटकारे लेकर। अच्छा, जाओ तो फिर और कोई चिंता नहीं, मैं आराम से खाता हूँ। अच्छा, वो बदमाश कहाँ है? जमींदार के घर से उसे निकाल दिया गया ना? बिल्कुल प्रताप, तुम चिंता ना करो, उसे विदा कर दिया गया है। वही सब बर्बादी की जड़ था। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर गोल मिर्च मिलाया गया था तो ये तो इतना तीखा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन गोल मिर्च के साथ साधारण लाल मिर्च भी मिलाई गई थी। गोल मिर्च स्वाद खराब करने के लिए और मिर्च तीखे के लिए। आपने मेरी आंखें खोल दी साधु बाबा। मैंने तो
महेंद्र जमींदार को गलत समझकर अपने बेटे के लिए उसे मना कर दिया था। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर तुम फिर से एक हो जाओ और आशा करता हूं कि तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। अरे कोई गलतफहमी हो भी गई तो फिर आप तो है ना बाबा। आइए आइए बैठिए, एक साथ ही खाते हैं बढ़िया गोल मिर्च। इसके बाद सबने मिलकर एक साथ बैठकर गोल मिर्च के झोल के साथ महेंद्र जमींदार की बेटी की शादी के आयोजन का भोज किया। ऐसी मजेदार मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में खाने में क्या मिलाया गया था?